हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर लिए हैं वो जल्द से जल्द सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके अन्य साथी भी इसका फ़ायदा उठा सके। और एलजीआर स्टडी को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद यदि आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो एलजीआर स्टडी ऐप पर आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जो बिल्कुल फ्री लिया जाएगा। इसलिए आप इस ऐप को इंस्टॉल करना नहीं भूलेंगे। और भी सुविधाएं के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं कि इस ऐप में और भी कौन कौन सी बेहतर सुविधाएं आपको मिल रही है। साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिस पर आपको सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। और इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और स्टडी से संबंधित अधिक हेल्प यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है www.lgrstudy.com, इसको विजिट करके आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। वही हेडिंग की बात करें तो मध्यकालीन भारत आज का हेडिंग है। आइए अब आगे बात करते हैं ऐप के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस ऑनलाइन टेस्ट यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में लिया जाएगा। साथ ही साथ आप किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फैकल्टी का हो, आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, इसके सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास नोट्स, इतनी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिल रही है। और बात आती है डाउनलोड की, तो आप इसे डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और चाहे आप तो प्ले स्टोर से सर्च करके भी आप एलजीआर स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आलमगीर की उपाधि का मतलब क्या होता था। तो मुगल सल्तनत में आलमगीर का मतलब होता था विश्व विजेता, और ये आलमगीर की उपाधि औरंगजेब को जनता द्वारा दी गई थी। इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का सबसे लास्ट मुगल शासक जो था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया एक तीर्थ यात्रा कर था जो जिम्मियों से लिया जाता था। तो अब आप जिम्मी के बारे में तो समझेंगे नहीं, तो हिंदू तीर्थयात्री जो हुआ करते थे उसे जिम्मी कहा जाता था और उनसे जजिया कर लिया जाता था। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहा जाता था वो मस्जिद को कहा जाता था, और 2.5 दिन में ही बनाया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता था। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1194 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, जिसे लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल जो था अकबर के नवरत्नों में से एक था और अकबर के बहुत ही करीबी माना जाता था। और आप बात करते हैं कि इसका असली नाम क्या था। तो बीरबल का असली नाम जो था वो महेश दास था। डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? आइए हम बताते हैं। बाबर जो था वो एक कुशल शासक होने के साथ साथ महान कवि भी था, और इन्होंने अपनी बायोग्राफी तुजुक ए बाबरी खुद से लिखी है, इसलिए ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा बाबर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो थे वो जियाउद्दीन बर्नी थे। ना ही अमीर खुसरो थे, ना हसन निजामी थे, ना मिनहाजुद्दीन थे। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी फिर तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खानवा का युद्ध हुआ था, यानी कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपको बता दें खानवा का युद्ध जो हुआ था 16 मार्च 1526 ईस्वी को हुआ था, और ये बाबर और राणा संगा के बीच मेवाड़ में हुआ था।
और इसमें जो है बाबर विजय हुआ था, तो इसका ए परफेक्ट आंसर होगा। खानवा के युद्ध के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल चुकी है और इससे आप 3-4 क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन है, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख या फिर 150 लाख? इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो 100 लाख होगा, यानी कि मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 100 लाख यानी कि 1 करोड़ थी। आइए आगे बात करते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन की। अबुल फजल का कत्ल किसने किया? अबुल फजल द्वारा आइन ए अकबरी लिखा गया था, जो अकबर का बायोग्राफी था और अकबरकालीन राज्य के बारे में उसमें चर्चा किया गया था। तो इस लेखक को किसके द्वारा कत्ल किया गया था? जहांगीर ने इसका कत्ल कर दिया था, तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा 37वें नंबर क्वेश्चन का। आइए 38वें नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था? ए जजिया, जजिया तो हिंदुओं से वसूला जाता था, जक़ात, खम्स या फिर तीर्थ यात्रा कर? तो जक़ात जो वसूला जाता था वो मुसलमानों से वसूला जाता था, तो 20 का क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पित्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? पित्रा शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। भित्ति चित्र, अंदरूनी काम, इतालवी शैली की मूर्ति या फिर टेरेट? तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पित्रा शब्द का अर्थ होता है अंदरूनी काम, तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो काबित्री थी? ए जहां आरा, बी जबोनिसा, सी रूबिया या फिर डी नूरजहां? तो जहां आरा जो थी वो काबित्री थी। जहां आरा कौन थी? शाहजहां की पुत्री थी, तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए 42वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है और इनका जन्म भी यहाँ ही हुआ था और ये एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे अकबर काल के। तो आइए ये बात करते हैं कि तानसेन के बचपन का क्या नाम था? तो तानसेन के बचपन का नाम जो था वो राम तनु पांडे था, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। और सेशन यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और किसी भी जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में हुआ था? यानी कि सबसे ज़्यादा विकास मुगल कालीन चित्रकला का किन शासक के काल में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? आपको बता दें जहांगीर जो था इनको चित्रकला बहुत ही प्रिय था, इनके काल में ही चित्रकला का बहुत विकास हुआ था, चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा 43वें नंबर का। आइए 44वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहीम, डी दौलत खान? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में थी। तो ये तुर्की में लिखी गई थी और इसको अमीर खुसरो द्वारा जो है फारसी में अनुवाद किया गया। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए 45वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश के सबसे अंतिम शासक थे कौन? इब्राहिम लोदी, तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक जो था वो शेर शाह सूरी था और कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में इन्होंने विजय प्राप्त करके सूर वंश की पुनः स्थापना भारत में की थी, तो इसका परफेक्ट आंसर ए शेरशाह सूरी होगा। 47वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? राजा भारमल जो आमेर के राजा थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था और राजा भारमल के पुत्र जो थे वो भगवान दास थे और भगवान दास के पुत्र कौन थे? मान सिंह थे, जो नवरत्नों में थे, अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे, तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा राजा भारमल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था?
राजकुमार दारा जो थे उनका संबंध किस सिलसिले से था, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध जो था वो कादरी सिलसिले से था, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा कादरी। आइए 49वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? ए बीरबल, बी अबुल फजल, सी राहुल संकृत्यान या फिर डी बंदायूं। तो आपको बता दें इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो राहुल संकृत्यान यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए 50वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है पादशाह नामा के लेखक कौन थे? ए फैजी सरहिंदी, बी अहमद यादगार, सी मोतीविद खां, डी अब्दुल हमीद लाहौरी। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? ठगी प्रथा का अंत जो हुआ था वो अंग्रेज के काल में हुआ था। और अंग्रेज के जो गवर्नर जनरल थे, सभी तो अंग्रेज के ही गवर्नर जनरल हैं, लेकिन बैटिंग के काल में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। और माना ये जाता है कि ठगी प्रथा का अंत इसलिए कर दिया गया था कि अंग्रेज के कानून को ये लोग नहीं मानते थे और बहुत से लोगों को इस प्रथा के अंतर्गत मौत की सज़ा भी भुगतनी पड़ी थी। आइए आगे बात करते हैं 52वें नंबर क्वेश्चन की। हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं जो था वो 4 भाई था। सबसे बड़ा कमरान, उसके बाद हिंदाल और सबसे छोटा जो था अस्करी था। तो डी इसका क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ये सभी हुमायूं के ही भाई थे। तो 52 नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है तुजुक-ए-बाबरी किसने लिखी थी? हमने तुजुक-ए-बाबरी के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि तुजुक-ए-बाबरी जो लिखा गया था वो बाबर द्वारा लिखा गया था और इनमें बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में तुजुक-ए-बाबरी लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर कौन थे? तो मुग़ल वंश के संस्थापक जो 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश की स्थापना भारत में की थी और ये सुयोग्य शासक होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। इन बातों को भी हम पूरा वीडियो में चर्चा करते आ चुके हैं, इसलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए अब बात करते हैं LGR स्टडी ऐप के बारे में। यदि आप शुरू में नहीं देखे हैं तो पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, इस सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। और तैयारी यदि पूरी हो जाती है तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो शुरू कर दिया जाएगा LGR स्टडी ऐप पर। और अब बात कर लेते हैं इसके डाउनलोड करने की। तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं LGR स्टडी ऐप और वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको बिल्कुल फ्री में सभी क्लास का PDF मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अधिक हेल्प प्राप्त करने के लिए आप हमारा वेबसाइट www.lgrstudy.com को विजिट करके बहुत सारा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।